नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही पॉपुलर कोट है कि अच्छे निवेशकों को तेज़ी का इंतज़ार होता है और महान निवेशकों को मंदी का इंतज़ार होता है। जब पहली बार ये सुना था तो इतना सेंसिबल नहीं लगा। मुझे लगा कि भाई कौन से भी टाइप के इन्वेस्टर हो, पैसे तो तेज़ी में ही बनने वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में समय बिताया, पता चल गया कि महान निवेशकों को मंदी का इंतज़ार क्यों होता है, क्योंकि उन्हें अच्छे शेयर सस्ते दामों में खरीदने को मिलते हैं और वो भी लंबे समय के लिए। महान निवेशक के पास पेशेंस है, उन्हें पता है कि अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी का काम अच्छा है, तो आज नहीं तो कल बुल मार्केट शुरू होने ही वाला है। तो जब तक बियर मार्केट चल रहा है उसका फायदा उठाना चाहिए, हो सके उतने शेयर्स को खरीदना चाहिए सस्ते दामों में। तो मैं भी इसी सिद्धांत पर चलने की कोशिश करता हूं और आज मैंने टेलीग्राम चैनल पर एक अपडेट भी किया था कि आगे आने वाले एक साल के लिए मैं 3 शेयर्स एक्यूमुलेट कर रहा हूं, एस्कॉर्ट्स, अलेम्बिक फार्मा और ब्रिटानिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 3 ही करूंगा, अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ऑफकोर्स दूसरे शेयर्स भी मैं एक्यूमुलेट करना पसंद करूंगा। तो सबसे पहली बात तो एक साल तो खरीदने में सोच रहा हूं मैं कि एक साल तो एक्यूमुलेट ही करने वाला हूं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि एक साल ही लॉन्ग टर्म है तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म कम से कम आपका 5 साल का विजन तो होना चाहिए। सबसे पहला स्टॉक है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है, ऑटोमोटिव सेगमेंट में काम करती है। फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट पर ज़्यादा फोकस आपको दिखाई पड़ता है। 1142 का प्राइस है, 1% की गिरावट पे अवेलेबल है। 15,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी है। 0.66% का डिविडेंड यील्ड है। 21 का इंडस्ट्री का पी और एस्कॉर्ट्स हमें 17 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 3.08 है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे, रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार ग्रो होते हुए नजर आते हैं। तो ऑफकोर्स अच्छी बात है, फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जा रहा है। कंपनी को अगर हम पीयर कंपनीज के साथ कंपेयर करते हैं तो यहां पर भी क्लियरली पता चलता है, वैल्यूएशन के बेसिस पे हमें बहुत ही ज्यादा सस्ता नजर आता है इन कंपेरिजन टू इट्स पीयर कंपनीज। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, ऑपरेटिंग मार्जिन 16+ है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 12+ है, जो कि इंप्रूवमेंट के पाथ पर चल रहा है। रिटर्न रेशियोज आप देख पाएंगे, ROE 17+, ROC 22+, ROA 12+, जो कि हमें कंटिन्यूसली इंप्रूव होता हुआ नजर आता है। लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों ही 2 के ऊपर है, तो लिक्विडिटी की कोई टेंशन नहीं है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, कंपनी पर बिल्कुल कर्जा नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो 87.62 का अच्छा खासा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हम आ चुके हैं और आप देख पाएंगे 1450 के लेवल से स्टॉक फिलहाल हमें 1150 पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। ऑलरेडी स्टॉक में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। डेली चार्ट पर हम देखें तो आप देख पाएंगे फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और ऑलरेडी क्रॉसओवर्स भी हो चुके हैं। ये जो रेड लाइन है वो इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज है। 20 डेज के मूविंग एवरेज ने भी क्रॉस कर लिया है और 50 डेज के मूविंग एवरेज में क्रॉस कर लिया है। तो ऑलरेडी स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आपको नजर आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करती है, तो यहां पर भी वीकनेस है। 20 और 50 वीक्स के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम चार्ट जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करती है, यहां पर हम देखें तो आप देख पाएंगे कि फिलहाल के लिए तो मंथली चार्ट पर मंथली मूविंग एवरेज को इसने नहीं तोड़ा है। फिलहाल स्टॉक यहां पर हमें स्टेबल नजर आता है, 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल आप देख पाएंगे लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और फिलहाल स्टॉक में बहुत ही ज्यादा वीकनेस हमें दिखाई पड़ती है। अगर एक लेवल टूट जाता है तो यहां पर आपको बियर रन शुरू होता हुआ नजर आ सकता है। ऑलरेडी स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन तो हुआ है, लेकिन 1100 का लेवल अगर टूट जाता है तो स्टॉक तेजी से नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। आप देख पाएंगे 1100 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले स्टॉक ने यहां पर बेस फॉर्मेशन किया, यहां पर कंसोलिडेट किया, उसके बाद जब यहां पर गिरावट हुई तब भी 1100 का लेवल ही एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आया और वापस हमें तेजी देखने को मिली। तो यहां पर यह लेवल अगर टूट जाता है तो स्टॉक इजीली 1000 रुपीज तक आ सकता है। 950 का लेवल आपको दिखाई पड़ सकता है। तो यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और जब भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट लेवल टूटता है, जब भी ऐसा कोई बियर रन शुरू होता है, तो ऐसा नहीं है कि धड़ाम से स्टॉक नीचे आ जाएगा और वापस धड़ाम से स्टॉक ऊपर चला जाएगा। टाइम लगता है, स्टॉक धीरे धीरे नीचे आता है, वहां पर एक्यूमुलेशन का टाइम मिल जाता है, स्टॉक वहां पर कंसोलिडेट करता है। ऐसा तो ऑफ कोर्स नहीं होगा कि स्टॉक इतना ज्यादा वीक हो गया और 2 महीने में वापस ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है।
जब भी हम स्टॉक खरीदते हैं, पर्सनली मैं जब भी स्टॉक खरीदता हूं तो यहां पर सबसे पहले डाउनसाइड रिस्क देखना ज़्यादा पसंद करता हूं। डाउनसाइड कितना पॉसिबल मुझे यहां पर दिखाई पड़ता है, तो 1000 रुपीज़ का लेवल यहां पर आपको दिखाई पड़ सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि पहले भी ये एक ऑल टाइम हाई था, तो ये जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके बाद 950 का लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 900 950 का लेवल, यहां पर भी कई बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद गिरावट देखने को मिली। तो ये कुछ लेवल है जहां पर स्टॉक आ सकता है। अगर 1100 का लेवल टूट जाता है, ऑफकोर्स 1100 अगर सस्टेन हो जाता है, तो वापस स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ भी नजर आ सकता है। तो अगर यहां पर बियर मार्केट की शुरुआत होती है तो यहां पर मैं एक्यूमुलेशन करना पसंद करूंगा। अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म किया है और आगे भी इसका फ्यूचर काफी ब्राइट दिखाई पड़ता है, क्योंकि रूरल ग्रोथ से इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमें दिखाई पड़ता है। एक्यूमुलेशन के बारे में बात करें तो मैं पर्सनली ऑलरेडी एक बार एक्यूमुलेट कर चुका हूं। अगर स्टॉक वापस 1100 तोड़ देता है तो वहां पर 1000 रुपीज का लेवल आएगा, तब वहां पर एक्यूमुलेट करना पसंद करूंगा। उसके बाद जैसा प्राइस एक्शन होगा, जैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है, उस हिसाब से मैं एक्यूमुलेट करना पसंद करूंगा। नेक्स्ट स्टॉक है एलेंबिक फार्मा, 807 का प्राइस है। आज 11% की हमें गिरावट देखने को मिली है, तेजी से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया। कंपनी के रिजल्ट्स आए थे, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स देखने को मिले। इनका जो यूएस का बिजनेस है थोड़ा सा ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हो चुका है, क्योंकि वहां पर कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आता है। अब कंपनी के बारे में बात करें तो एक फार्मा कंपनी, ऑफकोर्स यहाँ पर एपीआई में ज्यादातर कामकाज है, फॉर्मुलेशंस में कामकाज है। 15,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी है, 40 का इंडस्ट्री का पी, जबकि एलेंबिक फार्मा हमें 13 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो 3.13 है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो स्टेडी ग्रोथ आपको नजर आती है। रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे क्लियरली एपीएलएल बहुत ही सस्ता नजर आता है इन कंपैरिजन टू सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला। हालांकि एपीएलएल थोड़ा सा अलग हो जाता है। एपीएलएल को अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो आरती ड्रग्स से कंपेयर कर सकते हैं। आरती ड्रग्स का वैल्यूएशन भी 20+ का पी रेशियो है, जबकि एलेंबिक फार्मा का हमें 13-14 का पी रेशियो नजर आता है। कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। 20+ का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। हालांकि आपको एक बात जरूर पता होनी चाहिए कि पिछले एक साल से जो पिछला जून क्वार्टर था और फिलहाल का जून क्वार्टर जो अभी फिलहाल रिजल्ट्स आए हैं, लगातार नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट मार्जिन कुछ 21 था और उससे गिरकर फिलहाल 11% होता हुआ नजर आया। उसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि वहां पर यूएस मार्केट में थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स वहां पर दिखाई पड़ते हैं, मार्जिन्स पर प्रेशर बन चुका है क्योंकि कंपटीशन हाई हो चुका है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, आरओई आरओसी 20+ है, रिटर्न ऑन एसेट्स भी 17+ है, काफी अच्छी बात है। हालांकि आरओई आप देख पाएंगे पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा नीचे आया है। लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे करंट रेशियो 2+ है, बहुत ही अच्छी बात है। क्विक रेशियो भी 0.85 है, 1 होता है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात दिखाई नहीं पड़ती। लेवरेज रेशियो में आप देख पाएंगे कर्जा पहले 0.54 डेट टू इक्विटी रेशियो था, जो कि फिलहाल 0.04 है, नेग्लिजिबल है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो 86.4% का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली वीकनेस ही नजर आती है। 1100 के लेवल पर टॉप करने के बाद उसके बाद हमें यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिला और फिलहाल आप देख पाएंगे लगातार स्टॉक में गिरावट हो रही है। कल भी अच्छी खासी गिरावट थी और आज तो हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद भी गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आई है। तकरीबन 11% की गिरावट देखने को मिली। रीजन के बारे में ऑलरेडी हमने चर्चा कर लिया है और आप देख पाएंगे मूविंग एवरेजेस में फिलहाल आज ही हमें क्रॉसओवर होता हुआ नजर आता है। 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। अगर वीकली चार्ट के बारे में बात करें जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां पर भी आप देख पाएंगे आज स्टॉक ने अपने 100 वीक्स के मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है। इतनी ज्यादा वीकनेस हमें फिलहाल नजर आती है। ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो आज स्टॉक ने अपने 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है, उसके नीचे आता हुआ नजर आता है। अच्छी गिरावट हुई है, 11-12% की गिरावट आपको देखने को मिली है। तो यहां पर जिस प्रकार से गिरावट हो रही है, आपको 6 महीने 1 साल तक स्टॉक वीक दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि जब भी ऐसी कोई गिरावट होती है वीक सिग्नल्स आपको दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि एस्कॉर्ट्स में हमने देखा कि किस प्रकार से वो धीरे धीरे करके नीचे आता जा रहा है, नीचे के लेवल पर आपको वो
स्लगिश होता हुआ नजर आता है, सारे मूविंग एवरेजेस भी क्रॉस ओवर कर रहे हैं नीचे के साइड पे। ऐसे टाइम पे बहुत तेजी से रिकवरी नहीं आती है, 3-4 महीने एटलीस्ट वहां पर नीचे के साइड पे कंसोलिडेट करता है, तो ऐसे समय पर एक अच्छा मौका मिल जाता है। और अलेम्बिक फार्मा में तो फिलहाल गिरावट की शुरुआत ही होती हुई नजर आती है, आज ही बड़ी गिरावट हुई है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर तेजी से रिकवरी हो जाएगी, वापस 1000 तक स्टॉक पहुंच जाएगा, उसके चांसेस कम है, तो मुझे यहाँ पर एक्यूमुलेट करने का अच्छा मौका मिल जाएगा। अब डाउन साइड रिस्क के बारे में बात करें तो सबसे पहला सपोर्ट तो देखिए 750 का लेवल दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका 50 मंथ्स का मूविंग एवरेज भी ये लेवल है और ये पुराना रेजिस्टेंस भी रहा है, पुराना ऑल टाइम हाई भी रहा है, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है। अगर 750 का लेवल टूट जाता है, जो दूसरा लेवल हमें दिखाई पड़ सकता है वो है 700 रुपए का लेवल, वहां पर स्टॉक आ सकता है और अच्छी तरह से हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है। आप देख पाएंगे यहाँ पर भी पहले रेजिस्टेंस लिया है और फिलहाल इसका जो प्री कोविड हाई था वो भी इसी लेवल के आसपास था, तो एक अच्छी तेजी यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये भी स्टॉक काफी अच्छा है, इसका वैल्यूएशन मुझे बहुत ही पसंद है, इसका जो फाइनेंशियल ट्रेंड है लगातार ऊपर जा रहा है, लगातार प्रॉफिट ऊपर जाता हुआ नजर आता है, रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी है, कंपनी पर कर्जा बिल्कुल भी नहीं है, इसका मार्जिन भी काफी अच्छा नजर आता है, हालांकि अभी वीक हो चुका है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ये कुछ रीजन है जिसके कारण स्टॉक गिर रहा है, लेकिन ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और मैनेजमेंट ने भी बताया कि कंपटीशन हो रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव है कि यहां पर आपको वापस बिजनेस अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। यहां पर ऑलरेडी आज ही मैंने एक्यूमुलेट किया है। नेक्स्ट एक्यूमुलेशन मैं यहां पर नीचे करना चाहूंगा, 750 के प्राइस पर मैं एक्यूमुलेशन करना पसंद करूंगा। नेक्स्ट एक्यूमुलेशन जो भी प्राइस एक्शन जिस प्रकार से बनता है, जिस प्रकार से मूवमेंट होती है स्टॉक में, सपोर्ट कहां पर बनता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट स्टॉक है ब्रिटानिया, 3450 का लास्ट ट्रेड प्राइस है। एफएमसीजी कंपनी है, ब्रिटानिया को कौन नहीं जानता है, 0.9% की गिरावट है, 83,000 करोड़ की मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है, 4.5% का डिविडेंड यील्ड है, 69 का इंडस्ट्री पी है, 44 के रेशियो पर अवेलेबल है, 23 का प्राइस टू बुक रेशियो है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे क्लियरली ग्रोथ है, यहाँ पर रेवेन्यू हो या प्रॉफिट लगातार ग्रोथ हमें नजर आती है और आप देख पाएंगे यहाँ पर जिस प्रकार से रेवेन्यू बढ़ रहे हैं 10,000 से 13,000, उस प्रकार से प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, 1,000 से बढ़कर वो 1.3 नहीं हुआ है, 1.8 हुआ है, तो इससे क्लियरली मतलब चलता है कि यहाँ पर मार्जिन भी आपको सुधरते हुए नजर आए हैं। कंपेयर करें अगर इसे पीयर कंपनीज के साथ तो इसका वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है, नेस्ले से कंपेयर कर सकते हैं, हैटसन से कंपेयर कर सकते हैं, तो आप क्लियरली देख पाएंगे वैल्यूएशन में बहुत ही बड़ा गैप आपको नजर आता है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन 19% है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 14% है जो कि इंप्रूवमेंट के पाथ पर है, रिटर्न रेशियोज भी बहुत ही अच्छे हैं, आरओई आरओसी 50+ है, रिटर्न ऑन एसेट्स भी 20+ हैं जो कि इंप्रूवमेंट में चल रहे हैं। लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करें, करंट रेशियो 1.22 है, क्विक रेशियो 0.92 है, 1 होता है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात फिलहाल तो नजर नहीं आती। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.59 हो चुका है, कर्जा यहां पर बढ़ चुका है, पिछले साल 0.34 था जो कि बढ़ता हुआ नजर आता है, तो क्लियरली कर्जा बढ़ चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 23.66% है। हम ब्रिटानिया के चार्ट पर आ चुके हैं और यहाँ पर भी हमें वीकनेस नजर आती है, 4000 के लेवल से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है और फिलहाल आप देख पाएंगे यहाँ पर एक लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, कितने महीनों से, कुछ 8-10 महीने हो चुके हैं इसी जोन में स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है और यहाँ पर कई बार आपको नीचे के साइड पे क्रॉस ओवर हुआ, फिर से स्टॉक ऊपर जाता है, ऊपर के साइड पे हो रहा है, तो फिलहाल तो यहाँ पर कोई बियर मार्केट दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगी, तो आप देख पाएंगे स्टॉक फिलहाल थोड़ा सा वीक जरूर हो रहा है क्योंकि 20 वीक्स का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर करने की कोशिश करता हुआ नजर आता है और स्टॉक ने फिलहाल अपने 20 वीक्स और 50 वीक्स के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है। ऑल टाइम चार्ट जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करती है, यहां पर आप देख पाएंगे स्टॉक अपने 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज पर रेस्ट कर रहा है, 5-6 महीने हो चुके हैं, यहां पर कंसोलिडेट करने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। तो कौन सा वो लेवल है जो कि टूट जाएगा तो हमें गिरावट देखने को मिलेगी, तो ऑफ कोर्स ये लेवल हो जाता है 3300 के आसपास का लेवल। आप देख पाएंगे ऑलरेडी ये लेवल तो सपोर्ट की तरह है, अगर ये जो लो है 3300 का लेवल, 3350 का लेवल, ये लेवल टूट जाता है तो आपको और गिरावट देखने को मिल सकती है, 3200, 3150 ये सारे लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं, तो एक्यूमुलेशन का अच्छा मौका यहां पर मिल सकता है।
कौन से लेवल पर मैं खरीदना पसंद करूंगा, तो ऑलरेडी फिलहाल मैंने यहाँ पर एक्यूमुलेट भी किया है। हमने लास्ट बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ के वीडियो में भी स्टॉक में बताया था कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं 3400 पर। उसके बाद स्टॉक में थोड़ा सा में बाउंस बैक नजर आया है, लेकिन कोई मेजर बाउंस बैक नहीं है। स्टॉक फिलहाल वही कंसोलिडेटिंग रेंज में नजर आता है। अगर ये लेवल टूटता है तो मैं यहाँ पर 3250 3200 के लेवल पर एक्यूमुलेट करना पसंद करूंगा। उसके बाद जिस प्रकार से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता जाता है उस प्रकार से एक्यूमुलेट करना पसंद करूंगा। तो ये 3 शेयर्स है जहां पर बियर मार्केट की पॉसिबिलिटी है। मार्केट फिलहाल बहुत ही बुलिश है, तो शायद ये बियर मार्केट में एंटर ना हो पाए, वापस ऊपर जा पाएगा। लेकिन अलेम्बिक फार्मा में तो क्लियरली नजर आता है कि स्टॉक में कुछ ज्यादा ही वीकनेस हो चुकी है, तो वो एकदम से ऊपर जाएंगे उसके चांसेस कम है। हालांकि ब्रिटानिया 3400 अगर सस्टेन कर पाता है और एस्कॉर्ट्स अगर 1100 सस्टेन कर जाता है तो वापस बाउंस बैक आ जाएगा। बियर मार्केट की शुरुआत ही नहीं होगी, एक्यूमुलेशन ज्यादा करने को वहां पर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर गिरावट होती है तो एक अच्छा मौका हो सकता है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर जिनका व्यू 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, जो कि पेशेंस रखते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंस होना। 1 साल अगर आपको रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, आप एकदम से बौखला जाते हैं, शेयर्स बेच देते हैं, तो ये शेयर्स में आपको एंटर नहीं होना चाहिए। कब तक यहां पर एक्यूमुलेशन करना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टॉक गिरता जाए और आप खरीदते जाए। आपका जो एलोकेशन है वो आपका स्टॉप लॉस। जब हम फंडामेंटली कोई कंपनी को सिलेक्ट करते हैं और उसमें एक्यूमुलेशन करते हैं तो प्राइस के बेसिस पे आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, एलोकेशन के बेसिस पे करना चाहिए। सपोज आपने सोचा है कि 5% का पैसा एलोकेट करना चाहते हैं ब्रिटानिया में। अगर आपके पूरे पोर्टफोलियो के एलोकेशन के हिसाब से 5% एलोकेट हो जाता है ब्रिटानिया में, तो उसके बाद आपको वेट करना चाहिए, सिर्फ होल्ड करना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज बढ़ता है, फिर एलोकेशन ब्रिटानिया का 4% हो जाता है, तो उसे कवर करने के लिए बाद में एलोकेशन बढ़ाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो चेंजेस हैं, ये जो एलोकेशन की लिमिट है, ये फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू, स्टे हैप्पी investing।